कि जिंदा जला दिया, ठीक है ना। और हमें ये भी नहीं पता कि वो किसने जलाया, क्या आरोपियों ने जलाया, खुद ने जलाया, या उस बॉडी के साथ में क्या छेड़छाड़ हुई थी। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, देखने की जरूरत है कि हमारे समाज के साथ में सदियों से जो है साजिशें होती रही। कहीं पे भी कुछ भी गलत से गलत घटना हो जाएगी, उसे वाल्मीकि समाज का रूप नाम दे दिया जाएगा और फिर उस पे संज्ञान लेने के बाद फिर केस को कहीं ना कहीं दबा दिया जाएगा। लेकिन ये 4 साल से लगातार मैं बता रहा हूँ 4 साल से लगातार ये लड़ रहे हैं। इनकी हिम्मत और सच्चे समाज सेवी हमारे महमूद प्राचा साहब, जो वाल्मीकि समाज के लिए ढाल की तरह खड़े हैं। क्या हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया? नेताओं ने, मंत्रियों ने, जो प्रेजेंट में है, सड़कें जब तक मजबूत नहीं करेंगे हम, और लोगों को, आगे वालों को, जो सामने वाले जो प्रशासन बैठे हैं उनको अगर मजबूर नहीं करेंगे तो कोर्ट भी हमारी सुनवाई नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा डर है। कहने को भाई बता रहे हैं 4 घर है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ से बारी बारी करके सारे अपने समाज के, वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ से जाने लग रहे हैं। ये देखो ना, किससे हमें किस से लड़ना पड़ रहा है। हमें अपने दलालों से लड़ना पड़ रहा है, सरकार प्रशासन से लड़ना पड़ रहा है, जो यहाँ पर साजिश करता है उनसे लड़ना पड़ रहा है। तीनों आरोपी जो बाहर खुले आम घूम रहे हैं, ठीक है ना, और दिखा रहे हैं कि हम आ गए हैं, ये तमाचा इस परिवार को नहीं है, ये तमाचा पूरे वाल्मीकि समाज के ऊपर है। मैंने पूरे वंचित वर्ग को बोल सकता हूँ, डीएससी वर्ग को बोल सकता हूँ कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार कंधे से कंधा मिलाकर इस बहन के लिए थोड़ा सा प्रयास कर लो। मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत जल्द अच्छा विकास जी, अब आपने पूरा संज्ञान लिया, पूरा मामला सुना भी है और आप देख भी रहे हैं इस केस को। क्या कहेंगे इस परिस्थिति पर, क्या चल रहा है? देखिए आपके सामने है सब, जो ये लोग रह रहे हैं कस्टडी, आप सिक्योरिटी के नाम पर कस्टडी में ही हम तो कहेंगे, क्योंकि ना तो कहीं आ जा सकते हैं, ना बीमार है, इलाज भी नहीं करवा सकते, ना प्रशासन ना सरकार इन पर ध्यान दे रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हमारे हरियाणा में एक कहावत है, मारो भी और रोने भी ना दो। तो ये शब्द तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस केस को शुरू से ही, ये केस जो है प्लानिंग से चल रहा है। ये केस तो जिस टाइम पे यहाँ पे हवाबाजी करने के लिए लोग भगा रहे थे, ये उसी टाइम पे यहाँ पर ये साजिशों में घिर चुका था। और जैसा कि आपने बोला है कि ये एट्रोसिटी जो वाल्मीकि समाज के ऊपर होती है, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोग इसमें उछाल मारते हैं, ये बिल्कुल 100% इस बात को मैं सही कह सकता हूँ। मेन मीडिया में दिखाई जाने वाली ऐसी यहाँ पर तमाम बहनें थी हमारी, जिन्होंने लठ खाए, डंडे खाए, हमारी बहन मनीषा को दिखाने के लिए, यहाँ की सच्चाई दिखाने के लिए, रूबरू कराने के लिए पूरे देश को। जयंत चौधरी जैसे लोगों ने यहाँ पर लाठी डंडे खाए, उन्हें लोग याद ही नहीं करते। प्रियंका गांधी ने लाठी खाई, दीपेंद्र हुड्डा ने लाठी खाई। मतलब पूरे देश ने हम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए और इस आवाज को बुलंद करने के लिए काफी प्रयास किया। मतलब हर जाति, किसी को जाने नहीं दिया, बिल्कुल उसमें आए थे बढ़ चढ़कर। बिल्कुल। और कुछ दिन बाद ही जब ये केस सीमा कुशवाहा जी ने छोड़ दिया तो एकदम से सभी लोग गायब हो गए। ना किसी ने इस परिवार के बारे में पूछा, ना कुछ। प्राचा सर से हमारी बात होती रहती थी और फाइनली अभी प्राचा सर बिल्कुल अभी इस केस को देख रहे हैं और तमाम ऐसे वाल्मीकि समाज के केस प्राचा सर देख रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि मेरे लिए, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, लेकिन मेरे लिए अगर सबसे ज्यादा महापुरुष अगर मानता हूँ वाल्मीकि जी भगवान के बारे में, फिर उसके बाद दूसरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तीसरे नंबर पे अगर कोई आते हैं तो महमूद प्राचा सर। इस परिवार को इस तरीके से मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है कि ये केस किसी न किसी तरीके से छोड़ दिया जाए। ये जो केस बहन सीमा कुशवाहा जी के पास था, ये भी एक प्री प्लान था, क्योंकि मंशा कुछ और थी लोगों की। और केस आने के बाद में फिर इस केस को छोड़ देना और बोलना कि मैं 25 लाख कुछ ऐसे बता रहे हमारे खर्च हुए कि 25 लाख हमारे खर्च हो गए। मतलब परिवार जो जी उनका केस में जो एडवोकेट सीमा कुशवाहा है वो कहती हैं कि 25 लाख मेरे खर्च हो चुके। जी
हमारे इतने खर्च हो चुके हैं इस केस में, और अभी हम इस केस को नहीं लड़ सकते। अगर आप इस केस को नहीं लड़ सकते हैं तो आपको ये केस पहले ही पकड़ने से पहले सोच लेना चाहिए था। क्योंकि ये केस जो है कोई ऐसी छोटा मोटा केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है और पूरा देश इस केस को देख रहा था। जब इस केस के अंदर काफी ज्यादा पब्लिक ये केस हो रहा था, तब आप लोग यहाँ पर आके अपना चेहरा चमकाने के लिए आ गए। खैर चलो, देर हुए दुरुस्त हुए, पूरा केस इन लोगों ने खराब किया। पूरा केस खराब करने के बाद में, यहाँ से जजमेंट आने के बाद में इन्होंने केस छोड़ दिया। सरकार ने, सीबीआई ने, प्रशासन ने, डीएम ने, जो भी प्रशासनिक है, और मिली जुली सरकार, जो हमारे कुछ यहाँ पर गद्दार नेता, कुछ चालबाज साजिशें यहाँ पर जो हुई, कोई विरोधी था वो भी साजिश में शामिल था, और जिन्होंने विरोध करवाया वो भी शामिल था। कुछ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सच्चे भाई बनने वाले आए थे, वे भी उस साजिश में शामिल थे। ये केस जिस तरीके से हाथ में दिया गया सीमा कुशवाहा बहन जी के, वो भी साजिश में था। मतलब पूरा एक प्री प्लान जो गद्दारों ने यहाँ पर किया, वो अपने मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब होने की फिराक में हो गए कि हम कामयाब हो चुके हैं। लेकिन मैं बार बार धन्यवाद सैल्यूट करना चाहूंगा महमूद प्राचा साहब का। अगर ये परिवार इस लड़ाई को लड़ रहा है तो इसका क्रेडिट सीधा सीधा पहले तो इनकी जिंदा दिली और इनकी हिम्मत है, क्योंकि ये परिवार इस टाइम कैद में है। जो आरोपी है, वे 3 लोग आरोपी जो है वो बाहर आ गए। उन्होंने भी जेल के अंदर बहुत अच्छे दिन बिताए होंगे, लेकिन आज ये परिवार खुली सांस नहीं ले सकता है। आसमान तो ये देख सकता है, लेकिन ये बाहर सड़कों पे जाके ये नहीं देख सकता है। अपने घर के बाहर नहीं जा सकते। सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पर बंदिश लगाई गई है, और आप ये कह सकते हो कि आप इनको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कि आप 4 साल इस घर के अंदर, लॉकडाउन के अंदर लोग बाग 10 दिन के अंदर भी घर के अंदर रहे थे ना, वो सर खुजाने लग गए थे। हमने वो परिस्थितियां देखी है, और मैं तमाम सभी लोगों को ये बात कहना चाहूंगा कि एक बार आप लॉकडाउन याद करिए, और ये याद करिए जब आप अपने घर के बाहर बैठते थे और पुलिस वाले आते थे, हम कैसे छिप जाते थे घर के अंदर। हम तरसते थे बाहर की हवा खाने के लिए। ये परिवार 4 साल से उन चीजों को झुलस रहा है। लॉकडाउन खत्म हुआ, कोरोना खत्म हुआ, पूरा देश बाहर आ गया। इन लोगों के साथ, हमारे इस परिवार के साथ में ये जो केस हमारी बहन के साथ में हुआ है, एक तो हमारे साथ में इतना दरिंदगी हुई। पूरा समाज, जो वाल्मीकि समाज जिसे बोला जाता है कि अगर देश में किसी के साथ में एकजुट हो जाए तो खून बहा देगा अपना, लेकिन गद्दारी नहीं करेगा, उस पूरे समाज को यहाँ पर इतना शर्मसार होना पड़ा। एक बहन बेटी की आबरू लूटी, उसको जिंदा, हम तो जिंदा ही कहेंगे कि जिंदा जला दिया, ठीक है ना। और हमें ये भी नहीं पता कि वो किसने जलाया, क्या आरोपियों ने जलाया, खुद ने जलाया, या उस बॉडी के साथ में क्या छेड़छाड़ हुई थी। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो यहाँ के जो एडीजी साहब थे, लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने संभाल रखा था, उन्होंने एक बात कही थी कि रेप जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये बात मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले ही ये बात उन्होंने बोल दी थी। उन्होंने ये बात हवा में नहीं कही है, ये बात उन्होंने बड़ी सोच समझ के कही है, क्योंकि जो सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर जो हुआ था वो बिल्कुल रिपोर्ट चेंज की गई थी और ये उनके संज्ञान में थी। ये सारा सब कुछ एक इनका प्री प्लान था, प्री प्लान है इनका पूरा। ये एक साजिश थी हाथरस केस को इतना बड़ा दिखाने में। जो लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे उनको क्यों रोका गया? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर सच्चाई दिखाने के लिए आ रहे थे, कुछ लोग अंदर एंट्री कर चुके थे। वे लोग कौन थे? देखिए, पार्टी बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां थी जिनको अंदर आने नहीं दिया और कुछ लोग अंदर आ गए थे। और फिर आने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि एक पंकज धवरिया, उन्होंने बोला कि ये वो एक भाई के ऊपर तंज कस रहे हैं, ये वो, मतलब पूरे देश के अंदर सिर्फ एक भाई दिखा उसे। इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से। इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा धवरिया। ठाकुर घर में पैदा होना, एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा। तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा जल्दी आ। मैं उसे भी साजिश का इसका एक पार्ट समझता हूँ।
और उसके बाद में वो बंदा विलुप्त हो गया, बिल्कुल लुप्त हो गया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमारे एक भाई जो एक वीडियो वायरल हुआ था, जी, जिसमें एक वो वीडियो धमकी दे रहा बिल्कुल, जिसमें वो धमकी दे रहे हैं, वो कहाँ गए? है। उसके बाद में उन्होंने क्या धमकी क्या बाद में उन्होंने कुछ उसके बारे में सोचा, उसके बारे में कोई बात करी हो? एक ही भाई को पूरे देश के अंदर दुनिया भर के लोग थे यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, बहुत बड़े बड़े मतलब ईमानदार नेता भी थे, मंत्री थे, सब थे। शिवराज जीवन जी थे, वाल्मीकि समाज का पूरा देश का एक एक नेता था यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ ना, जयंत चौधरी जी थे, प्रियंका गांधी जी थे, राहुल गांधी जी थे, दीपेंद्र हुड्डा थे, और बहुत से नेता थे। हमारे वाल्मीकि समाज के भी बहुत नेता थे। क्या उन लोगों में से एक को भी बोला? सिर्फ एक ही भाई को क्यों बोला? ये बात सबको समझने की जरूरत है। और उसके बाद में फिर वो बंदा बिल्कुल गायब हो जाता है और यहाँ से कोई कमेंट पास नहीं होता। फिर उस बंदे के कमेंट के बाद में हमारे भाई साहब बिल्कुल हीरो की एंट्री करके फिर आते हैं, खाट पे लेटे हुए, खाट पे लेटते हैं और फिर लाठी वाठी लेके फिर गाँव, मतलब एक माहौल इस तरीके से दिखाया जाता है कि हाथरस का जो केस है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भाई साहब के बदौलत है और वो ही लड़ रहे हैं और कोई नहीं है। जबकि अगर वो पूरी ईमानदारी से इस केस को खुद देख रहे हैं तो उनको अब तक इस परिवार के बारे में क्यों सपना तक नहीं आया? सांसद बनने के बाद संसद भवन में आप पहले रेजिमेंट की बात करते हो, आपको ये परिवार क्या याद क्यों नहीं आया? जिस परिवार की वजह से पूरा वाल्मीकि समाज आपके साथ में लगा, आप उस परिवार की आवाज ना उठाकर आपको ये परिवार याद क्यों नहीं आया? और फिर बाद में आप एहसान जताते हो। मैं बोल रहा हूं ना बार बार, हमने एहसान चुका दिया है। बात यह नहीं है कि सिर्फ मैं उस भाई को टोन कस रहा हूं, बात यह है आज हमारे वाल्मीकि समाज को बहुत सोच समझने की जरूरत है। हमें यह देखने की जरूरत है कि हमारे समाज के साथ में सदियों से जो है साजिशें होती रही, कहीं पे भी कुछ भी गलत से गलत घटना हो जाएगी, उसे वाल्मीकि समाज का रूप नाम दे दिया जाएगा और फिर उस पर संज्ञान लेने के बाद फिर केस को कहीं ना कहीं दबा दिया जाएगा। यही यहाँ पे होने वाला था, लेकिन इनकी हिम्मत, लेकिन ये 4 साल से लगातार मैं बता रहा हूँ 4 साल से लगातार ये लड़ रहे हैं। इनकी हिम्मत और सच्चे समाज सेवी हमारे महमूद प्राचा साहब जो वाल्मीकि समाज के लिए ढाल की तरह खड़े हैं। क्या हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया? नेताओं ने, मंत्रियों ने, जो प्रेजेंट में है उन्होंने क्या करा? जो मतलब पार्टियों के पट्टे गले में बांध के बैठे हुए हैं, उनके ब्रांड दूसरे नाम दे सकते हो, जो कई ब्रांड के नाम आते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। और ये केस बिल्कुल खत्म करने की साजिश है। लेकिन मैं आप लोगों से यह बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि प्राचा साहब ने मेरे को, हमारी जब बात होती है, डिस्कस होता है, हम कई बार सोचते हैं कि सर प्राचा सर इसके बारे में क्या किया जाए। सर बोलते हैं देखो हम कोर्ट से, संविधान से लड़ते हैं, बाकी आप लोगों को पता है क्या होता है। सड़कें जब तक मजबूत नहीं करेंगे हम, और लोगों को, आगे वालों को, जो सामने वाले जो प्रशासन बैठे हैं उनको अगर मजबूर नहीं करेंगे तो कोर्ट भी हमारी सुनवाई नहीं करेगा। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी, ठीक है, और रोना पड़ेगा। अच्छा, आप विकास जी, अब क्या, क्योंकि आवाज बिल्कुल दब चुकी है जी, अब कोई संज्ञान भी नहीं ले रहा, ना कोई इनसे संपर्क साध रहा है। अब ये जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, आप बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर खड़े हैं, यहाँ पर इनके घर में हैं और आप परिस्थितियां देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग कस्टडी में, मतलब सिक्योरिटी के नाम पर कस्टडी में रह रहे हैं। अब आपका क्या, मतलब समाज को क्या करना चाहिए, क्या प्लान तैयार कर रहे हैं? प्लान तो यही है, जैसा कि महमूद प्राचा साहब से बात हुई, अभी परसों की 26 तारीख की हमारी डेट थी कोर्ट में, तो पहले तो इनको हर चीज से वंचित रखा गया। ना इनको मकान की सुविधा दी जा रही है, ना कंपनसेशन के नाम पे कुछ किया जा रहा है। अभी नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहर के लिए हमने बोला है कि आप इनका रहन सहन वहां कराइए, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा डर है। कहने को भाई बता रहे हैं 4 घर है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ से बारी बारी करके सारे अपने समाज के, वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ से जाने लग रहे हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही घर रह गए। अगर मैं गलत हूँ तो इन भाइयों से पूछ लो, ठीक है। ये कहने को 4 घर थे, और 4 घर का मतलब है, मतलब घर ज्यादा, लेकिन 4 का मतलब ये बड़े दादा वगैरह जो उनको गिनते हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ 2 परिवार रह गए हैं और कभी भी कुछ भी, किसी भी तरीके की अनहोनी हो सकती है। मैं तो कहता हूँ अगर मैं इस परिवार की जगह होता
तो शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेड़ के ऊपर मैं लटका हुआ मिलता है। मैं बिल्कुल आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब अगर कोई सोच के देखे एक बार इस मतलब परिवार के इतनी बारे में, हिम्मत के साथ लड़ना, हिम्मत है तभी। ये देखो ना, किससे हमें किस से लड़ना पड़ रहा है। हमें अपने दलालों से लड़ना पड़ रहा है, सरकार प्रशासन से लड़ना पड़ रहा है, जो यहाँ पर साजिश करता है उनसे लड़ना पड़ रहा है, हमारे ही समाज के लोग जो साथ नहीं दे रहे हैं उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, ठीक है। और जो संविधान हमारे लिए दिया गया है, हमें उनके लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। मतलब अपने हक अधिकार के लिए सब कुछ वो प्रयास करने पर हम मजबूर हो रहे हैं, जो हमें करना चाहिए। लेकिन हमारा समाज कहाँ साथ दे रहा है? जब तक समाज साथ नहीं देगा तो ये परिवार कब तक टिक पाएगा? अगर आप लोगों को लगता है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लगता है नहीं, करना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। और ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारा फर्ज है। ये मैं नहीं कहता किसी और भाई के लिए, क्योंकि हमें एहसान नहीं चाहिए, एहसान फरामोश लोग हमें नहीं चाहिए जो बाद में हमारे साथ में खड़े हो और फिर बाद में एहसान जताए। नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने वाल्मीकि समाज को कह सकता हूँ, अपने पूरे वंचित वर्ग को बोल सकता हूँ, डीएससी वर्ग को बोल सकता हूँ कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार कंधे से कंधा मिलाकर इस बहन के लिए थोड़ा सा प्रयास कर लो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत जल्द तीनों आरोपी जो बाहर खुले आम घूम रहे हैं, ठीक है ना, और दिखा रहे हैं कि हम आ गए हैं, ये तमाचा इस परिवार को नहीं है, ये तमाचा पूरे वाल्मीकि समाज के ऊपर है, ये तमाचा संविधान के ऊपर है, ये तमाचा उन लोगों के ऊपर है जो बाबा साहब का नाम लेके जय जयकार करते हैं। ये तमाचा उन लोगों को भी है जो बाबा साहब का नाम लेते हैं और उन कहते हैं हम दलितों के बहुत बड़े बड़े लीडर है, खादी पहनते हैं और अपना आप को बहुत बड़े लीडर समझते हैं। ये तमाचा उन लोगों के ऊपर सबसे पहले मुझ पहनाना ये कोई देखिए खास नहीं है। जब परिवार जब आप दुखी किसी है, परिवार पीड़ा में नहीं, हीरोगिरी वाली बात नहीं है। अगर आप सक्षम नहीं हो किसी परिवार को न्याय दिलाने में, तो आपको उस परिवार के साथ झूठे वादे नहीं करने चाहिए और ऐसी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। बात मुंह पहनाने वाली बात नहीं है, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब ने उनको ये इजाजत दी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम परिवार के साथ तो खड़े रहो। आप बनने के बाद अगर इस परिवार को भूल जाते हो, जिस वाल्मीकि समाज क्यों लगा, किसी के साथ में क्यों लगेगा? लगा कि हाँ भाई ये परिवार हमारे साथ में खड़ा है, ये भाई हमारे साथ में खड़ा है, बनाना चाहिए कुछ ना कुछ। और बनने के बाद आप जिस मनसा से वाल्मीकि समाज किसी को बनाता है और फिर वो काम वो ना करे, तो इस चीज को हम क्या समझे? खैर, हमें इतना उनके बारे में नहीं वो करना चाहिए। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि हमसे एक चीज और छूट गई थी, जो मैं बता रहा था ना, ये साजिश है। एक मैसेज हमारे पास में इस परिवार के पास में आया हुआ था और 2020 का ये मैसेज है। इस मैसेज का आप ये समझिए, प्रशासन, सीबीआई, कोर्ट एक नंबर के साथ में मैसेज है। मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन पर इसे दिखाइएगा, ठीक है? इस मैसेज को भेजने वाला कौन था, किसने भेजा, कहां से आया, किस मंशा से आया, ये तो इसमें लिखा ही हुआ है। 2020 से इस मैसेज का अब तक पता नहीं चला। थोड़ा पढ़ के बताइए। इस मैसेज के अंदर ये लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए मेरा सुझाव यह है, सच्चाई स्वीकार कर लो, अन्यथा भारत भूमि कम पड़ जाएगी छुपने के लिए। मतलब ये परिवार से बोला जा रहा है जी। आप व आपकी मां को जेल में भेजूंगा मनीषा की हत्या के जुर्म में। 25 लाख नौकरी व घर ख्वाब में मिलेंगे। और आज मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, ये जो कंपनसेशन और ये 25 लाख नौकरी और घर, ये ख्वाबों में ही है। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये जो कह रहा है ये सत्य है, ये सत्य है, ठीक है? और ये 2020 का मैसेज है कि ख्वाब में रहेंगे, और ये ख्वाबों में ही है। मतलब जो धमकी दी गई है वो सत्य में हो रही है। हाँ, SC/ST एक्ट के तहत जो ये हमें प्रावधान है, जो हमारा हक अधिकार है, ये उसी हक अधिकार के लिए बोल रहे हैं कि ख्वाबों में रहेंगे। जबकि कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है, एट्रोसिटी हुई है, मिलना चाहिए। एक महमूद प्राचा सर कोर्ट में कैसे खड़े रहेंगे? मैं बता रहा हूं ना आपको, हर चीज के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, संविधान के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक हम लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तो कोर्ट में भी सुनवाई मेरे हिसाब से नहीं होगी। और इस मैसेज के बारे में भी, इसमें नंबर भी है। अब तक सीबीआई, प्रशासन,
पुलिस प्रशासन, कोर्ट कुछ भी इस मैसेज तक का नहीं पता कर पाए। मतलब जबकि नंबर उसमें मौजूद है। बिल्कुल नंबर इसमें मौजूद है और ये सारी सब कुछ बातें ये बंदा कह रहा है, तो मैं वो बता रहा हूँ। और मैं हो भी रही है। हाँ, और मैं आपको ये भी सबका भी बता हो रही देता हूँ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों का, हमारे लोगों का इसमें कुछ ना कुछ साजिश 101% मिलेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, एक बंदे ने एक ही बंदे को पूरे देश के सभी नेताओं को छोड़ के एक को हाईलाइट किया। 2.5 टप्पे की बात यह है कि वाल्मीकि समाज के साथ में कोई भी एट्रोसिटी होगी तो उसके ऊपर, उसकी चिता के ऊपर रोटियां सेकने का गंदी राजनीतिक गेम खेला जाएगा। हमारे एट्रोसिटी के ऊपर रोटियां सेकने का काम करते हैं कुछ लोग, उनके चेहरे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। चलिए जी।